इस कहानी के प्रथम भाग में हमने यह जाना कि किस प्रकार राजा वेन के दुराचारी हो जाने के बाद सप्तऋषियों ने उनकी दाईं भुजा का घर्षण करके उनके पुत्र को प्रकट किया, जिनका नाम पृथु पड़ा। पृथु अत्यंत ही प्रतापी तथा महान राजा हुए। उन्होंने पृथ्वी को समतल करके रहने योग्य बनाया और अपने प्रजा का पुत्रों के भांति पोषण किया। पर अभी भी एक रहस्य जानना बाकी है। पृथु के राजा बनने के बाद उनके पिता राजा वेन का क्या हुआ? सप्तऋषियों ने पृथु को राजा बना दिया और वेन को राजगद्दी से उतार दिया गया, परंतु उसके बाद वेन कहाँ गए और उनका क्या हुआ? और एक दूसरा सवाल यह भी उठता है कि मृत्यु की पुत्री अर्थात यमराज की पुत्री सुनीता को दुराचारी पुत्र होने का श्राप किसने दिया था और यह श्राप किस लिए दिया गया था? तो चलिए आगे की कथा में सुनते हैं राजा वेन के पिता महाराज अंग और उनकी पत्नी सुनीता की कहानी, और यह भी जानेंगे कि राजा वेन का राजगद्दी से उतरने के बाद क्या हुआ। तो चलिए जानते हैं राजा वेन का राजगद्दी से उतरने के बाद क्या हुआ। तो आपको ये बता दें कि राजा पृथु जैसे महान और सौभाग्यशाली महात्मा जैसे पुत्र के जन्म लेने की वजह से राजा वेन पाप रहित हो गया, क्योंकि पुत्र के कर्म भी पिता को पुण्य और पाप का भागी बनाते हैं। साथ ही ऋषियों का संग और दर्शन करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। उसी प्रकार जैसे गंगा, यमुना और नर्मदा आदि नदियों के आसपास रहने वाले महापापी इसमें निरंतर स्नान करने के कारण उनके समस्त पाप स्वतः ही नष्ट होते रहते हैं। चलिए जानते हैं वेन की माता सुनीता की कथा। पूर्व काल में मृत्यु को एक सौभाग्यशालिनी कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम सुनीता रखा गया। वह पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदा उन्हीं का अनुकरण किया करती थी। अर्थात आप समझ सकते हैं, मृत्यु अथवा यमराज का कार्य दंड देना है, तो उनकी बड़ी पुत्री सुनीता में भी अपने पिता को दंड देता हुआ देखकर उनका अनुकरण करने की प्रवृत्ति स्वतः ही स्वभाववश आ गई थी। जैसे बालक और बालिका अपने माता पिता को देखकर ही व्यवहार करते हैं। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ वन में घूमने के लिए गई। वहाँ उसकी दृष्टि तपस्या करते हुए एक नौजवान युवक पर गई, जो देखने में बहुत ही मनोहर था। यह सुशंख नाम का एक गंधर्व था, जो नारायण की तपस्या में लगा हुआ था। सुनीता वहाँ जाकर रोज रोज उस तपस्वी गंधर्व को सताने लगी। जब वह गंधर्व उसे वहाँ से चले जाने को कहता तो वह कुपित होकर उसे पीटने लगती, परंतु वह गंधर्व रोज ही सुनीता को क्षमा कर दिया करता। उसके यूं सरलता से क्षमा कर देने पर सुनीता और भी अधिक उग्र होकर उसे परेशान करने लगी। और यह सब देखकर एक दिन सुशंख क्रोध से भर उठा और बोला, कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुष मारने के बदले ना तो मारते हैं और ना ही किसी के गाली देने पर क्रोध करते हैं। धर्म की यही मर्यादा है। उसे रोज रोज मार कर पाप करने वाली सुनीता से ऐसा कहकर वह गंधर्व क्रोध से निवृत्त हुआ और वह बिना कोई दंड दिए ही वहां से लौट गया। परंतु फिर भी सुनीता न मानी। तब वह गंधर्व अपने क्रोध को रोक नहीं पाया और उसने उस सुंदर बालिका को श्राप देते हुए कहा, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारे पति के साथ संपर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, पापाचारी और सब प्रकार के पापों में लगा रहने वाला एक अत्यंत दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार का श्राप देकर वह पुनः जाकर तपस्या में लीन हो गया। इस प्रकार उस तपस्यारत गंधर्व का श्राप सुनकर सुनीता जब अपने घर आई, तब उसने घर आकर अपने पिता को सारा वृतांत कहकर सुनाया। तब मृत्यु अर्थात यमराज ने कहा, अरे तुमने उस निर्दोष तपस्वी गंधर्व को क्यों मारा? तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना यह तो बहुत ही बड़ा अधर्म है। यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं किया गया। धर्मात्मा धर्मराज यह कहकर बहुत दुखी हो गए। इधर दूसरी तरफ एक समय की बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अंग नंदन वन में गए। वहां उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला को देखकर धर्मात्मा अंग सोचने लगे, किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हो। क्षण भर इस बात का विचार करके राजा अंग खिन्न हो गए। उन्हें इंद्र का वैभव अत्यंत भा गया था और वे भी इंद्र के समान वैभव और सुख सुविधाओं का उपभोग करना चाहते थे। इसलिए जब वे नंदन वन से घर लौटे, तब अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त होगा, इसका कोई उपाय बताइए। अत्रि ने कहा, हे पुत्र, भक्ति करने और श्रद्धापूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री हरि विष्णु संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होने पे वह मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री गोविंद सभी वस्तुओं के दाता, सबकी उत्पत्ति के कारण, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर और परम पुरुष हैं। इसीलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। तुम जो भी कुछ चाहते हो वह सभी कुछ तुम्हें उनसे प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं। अतः जाओ और उनकी आराधना करो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी थे। उनकी आज्ञा लेकर उनके पुत्र अंग ने प्रस्थान किया। वे मेरुगिरी पर्वत पर जाकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो गए। तपस्या करते करते उन्हें 100 वर्ष बीत गए। इस दौरान में संयम और नियम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया करते और उन्हें हर तरफ भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई देते। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट होकर उन्हें वर मांगने को कहे। उन्हें देखकर राजा का चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। अंग के मुख से अपनी स्तुति सुनकर भगवान नारायण ने उन्हें अपना दर्शन कराया।
मेघ के समान शरीर वाले श्याम वर्ण तथा ओजस्वी शरीर वाले भगवान शंख चक्र गदा और पद्म के साथ अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। सभी ओर उनकी दिव्यता का प्रकाश छा रहा था। श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। उनके सभी अंगों में सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। हार, कंगन और कुंडल शोभा पा रहे थे। वनमाला से उज्जवल उनका अत्यंत दिव्य रूप बड़ा सुंदर जान पड़ता था। श्री वत्स नामक चिन्ह और पुण्यमय कौस्तुभ मणि से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वे श्री हरि अंग को देखकर बोले, महाभाग, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांग लो। अंग ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव, मैं आपका दास हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे देने की कृपा करें। वह पुत्र संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, त्रिलोकी का रक्षक, सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा बढ़ाने वाला, अद्वितीय शूरवीर, वेदों का विद्वान, सत्य प्रिय, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और सर्वशास्त्र विशारद हो। मुझे ऐसे ही पुत्र का वरदान प्रदान कीजिए। भगवान वासुदेव बोले, महामते, तुम्हें इन सद्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह अत्रि वंश का रक्षक और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा और तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इधर आइए अब हम आते हैं सुनीता की कहानी पर। जब गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने सुनीता को श्राप दे दिया, तब वह श्राप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ। जब सुनीता ने श्राप की बात अपने पिता को बताई, तब मृत्यु ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तूने यह बड़ा भारी पाप किया है। तेरा यह कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम क्रोध से रहित, परम शांत, धर्म वत्सल और पर ब्रह्म में स्थित तपस्वी को चोट पहुंचाता है। उसे पापात्मा पुत्र होता है तथा उसे पाप का फल भोगना ही पड़ता है। वह गंधर्व जितेंद्रिय और शांत है, जिसने मारने वाले को भी नहीं मारा, किंतु तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है। अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हो गया है। इसीलिए उन्होंने भी फिर क्रोधित होकर तुझे श्राप दे दिया। इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर, सदा साधु पुरुषों के संग में रहकर जीवन व्यतीत कर। प्रतिदिन योग, ध्यान और दान के द्वारा में अपना समय व्यतीत कर, क्योंकि संतों के संग से मनुष्य सदा शुद्ध एवं सफल मनोरथ होते हैं। जाओ, सत्य का संसर्ग करो, असत्य का नहीं। महाभागे, जाकर भगवान श्री विष्णु का चिंतन करो। पाप भाव को छोड़कर केवल पुण्य का आश्रय लो। पिता के इस प्रकार समझाने पर दुख में पड़ी हुई सुनीता उनके चरण कमलों में प्रणाम करके निर्जन वन में चली गई और वहां एकांत में रहकर तपस्या करने लगी। उसने काम, क्रोध, बालोचित, चपलता, मोह, द्रोह और माया को त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी सखी रंभा आई, जो तप शक्ति से संपन्न थी। उसने सुनीता से कहा, तुम क्यों चिंता करती हो? अपने कष्ट का कारण बताओ। अपनी सखी का यह वचन सुनकर सुनीता ने अपना पूरा वृत्तांत उसे सुना दिया और सुशंख नामक गंधर्व ने उसे जिस प्रकार श्राप दिया था वह भी उसे कह सुनाया। उसकी पूरी कथा सुनकर उसकी सखी ने उससे कहा, तुम दुख को त्याग दो, मैं तुम्हें मोहिनी विद्या प्रदान करती हूँ। इससे तुम जिस किसी भी देवता या पुरुष को मोहित करना चाहो उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। इस मोहिनी विद्या से ही तुम धर्मात्मा पति की प्राप्ति करो, जिससे तुम्हारा यह श्राप कट सके। तब सुनीता ने उस मोहिनी विद्या का बड़ा अभ्यास किया और उसमें निपुण हो गई। फिर वह अपनी सखियों के साथ धर्मात्मा एवं पुण्यमय पति की तलाश में विचरण करने लगी। फिर उसने गंगा जी के तट पर एक सूर्य के समान तेजवान और रूपवान ब्राह्मण को देखा। वह तपस्या कर रहे थे। उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि का स्वरूप देखकर सुनीता का मन मोहित हो गया। उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, ये देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है? रंभा बोली, सखी, ब्रह्मा जी से उनके मानस पुत्र अत्रि का जन्म हुआ और यह अत्रि के पुत्र अंग हैं। यह बड़े ही धर्मात्मा हैं। इन्होंने नंदन वन में इंद्र का वैभव देखकर उनके जैसा वैभव पाने की अभिलाषा की और भगवान नारायण की घोर तपस्या की। भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने इनकी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया है। तब से ही यह विप्रवर अंग किसी पवित्र कन्या की तलाश में है, जिससे इन्हें पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति हो सके। ये महात्मा तपस्वी और पुण्य बल से संपन्न है। इनसे उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हीं के गुणों से युक्त होगा, जो महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली और योग तत्व का ज्ञाता होगा। सुनीता ने कहा, भद्रे, तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। इस मोहिनी विद्या से मैं इस ब्राह्मण कुमार को मोह में डाल दूंगी। तुम सब मेरी सहायता करना, जिससे इस समय मैं उनके पास जा सकूं। तब सुनीता ने अत्यंत ही मनोहर रूप धारण करके वहां एक पुष्प का सुंदर झूला डालकर उस पर बैठकर वीणा बजाने लगी और वीणा बजाते हुए वह मधुर स्वर में गीत का गायन करने लगी। उस समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाए बैठे थे। वे काम और क्रोध से रहित थे और भगवान जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। तब उस मनोहर गीत को सुनकर वह विचलित हो गए और उठकर बार बार इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। माया से उनका मन चंचल हो उठा और मोहिनी विद्या के प्रयोग की वजह से वे बड़े वेग से बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीरा धारिणी स्त्री की ओर देखा। वह मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए। तत्पश्चात वे महान मोह के वशीभूत होकर उस तरुणी के पास गए और पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? सखियों से घिरी हुई तुम यहाँ किस काम से आई हो? तुम्हें किसने इस वन में भेजा है?
अंग का यह प्रश्न सुनकर सुनीता उनसे कुछ भी ना बोली। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा। रंभा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया और स्वयं ही उन ब्राह्मण से आदर पूर्वक बोली, महर्षि, यह मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोक में इन्हें सुनीता के नाम से जाना जाता है। यह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। इस समय यह बाला अपने लिए धर्मात्मा, तपस्वी, शांत, जितेंद्रिय, महाप्राज्ञ और वेद विद्या में विशारद पति की खोज में है। यह सुनकर अंग ने अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा से कहा, भद्रे, मैंने सर्व विश्व में भगवान श्रीहरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है, जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। अतः इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमयी कन्या नहीं पा सका। यह धर्म की सुमुखी कन्या धर्मचार परायणा है। यदि वास्तव में यह पति की तलाश में है तो मुझे स्वीकार कर लें। रंभा बोली, अब यह सदैव के लिए जब आपकी धर्म पत्नी हो रही हैं, आप कभी भी इनका परित्याग मत करिएगा और इन गुणों और दोषों पर ज्यादा विचार मत कीजिएगा। और अब आप अपना हाथ इसके हाथ में दे सकते हैं। यह कहकर रंभा ने अंग का हाथ सुनीता के हाथ पर रखकर उन दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया और अपनी सखी से आज्ञा लेकर वह अपने घर चली गई। सबके चले जाने पर वह अंग और सुनीता साथ में विहार करने लगे। तब सुनीता के गर्भ से एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र हुआ और उसका नाम वेन रखा गया। सुनीता का वह महातेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा और वेद शास्त्र तथा धनुर्वेद का अध्ययन करके समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। वह बहुत ही मेधावी था। अंग का पुत्र वेन सदैव सज्जनों के अनुसार व्यवहार करता। वेन के बड़े होने पर समस्त सुंदर गुण देखकर महर्षियों ने उसे प्रजापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उसके बाद समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए। सबके चले जाने के पश्चात अकेले वेन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमंडल के प्रजापालक राजा हुए। उनके समय सब लोग सुख से जीवन बिता रहे थे। प्रजा उनके धर्म से सदैव प्रसन्न रहती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ऐसा ही था। उनके शासनकाल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा रहा था। जैसा कि भगवान विष्णु ने राजा अंग को आशीर्वाद दिया था, वह सारे गुण वेन में मौजूद थे। वेन की उत्पत्ति महात्मा पुरुष से हुई थी और भगवान नारायण के आशीर्वाद से। तब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वेन के मन में पाप ने घर कर लिया और उसने समस्त सदाचार और वैदिक धर्म का परित्याग कर दिया। यह सब कैसे हुआ? उन्होंने धर्म में आचरण का परित्याग करके पाप में कैसे मन लगाया? पिता को मिले हुए वरदान ने वेन को महान धर्मज्ञ, वेद शास्त्रों का ज्ञाता और सुशासन करने वाला बनाया। परंतु कहते हैं ना, किया गया पाप किसी न किसी रूप में आपके सामने अवश्य आता है। उसी प्रकार अंग के किए हुए पुण्य से जहाँ पुत्र महान धर्मज्ञ बना, वहीं सुनीता के द्वारा किए गए पाप और उस श्राप का प्रतिफल यह हुआ कि अचानक ही एक दिन वेन की मुलाकात एक छद्म वेशधारी महात्मा से हुई और उनका संपूर्ण जीवन उल्टी धारा में अर्थात धर्म से अधर्म की दिशा में परिवर्तित हो गया। आइए जानते हैं उस घटना को जिसने वेन के जीवन की संपूर्ण धारा को बदल दिया। क्यों राजा वेन ने अधर्म का मार्ग अपना लिया और वे दुराचारी हो गए, इस बात को जानेंगे कहानी के अगले भाग में। श्री राधे।